स्वागत है दोस्तों एरिस क्रिएट के एक धमाकेदार वीडियो में। दोस्तों आज हम गॉड ऑफ वॉर के एक ऐसे मोड पे हैं जहां क्रेटोस और एट्रियस का सामने होने वाला है एस्गार्ड के दो सबसे बड़े नमूने, यानी एस्गार्ड के स्प्लाइट्स बुलाट से मतलब थोर के दो लाडले बेटे मैग्नी एंड मोदी। अब ये दोनों भाई क्रेटोस से ऑटोग्राफ लेने नहीं आए, ना ही क्रेटोस की सेवा करने आए हैं, जबकि इन्हें क्रेटोस की सेवा करनी चाहिए और एक क्रेटोस से बहुत कुछ सीखना चाहिए, जबकि ये ऐसा करते नहीं है। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब ये दोनों बाइक यहाँ क्रेटोस से ऑटोग्राफ लेने नहीं आए, इनका इरादा है बस दंगा फसाद, क्रेटोस को पकड़ कर ओडिन के कदमों में डालना। लेकिन भाई उन्हें क्या पता है कि उनका पाला गोस्ट ऑफ स्पार्टा यानी क्रेटोस से बड़ा है, जो गुस्से में आ जाए तो देवताओं की छुट्टी तक कर देता है। तो चलिए आज के इस फाइट में एक एक सीन एनालाइज करते हैं और देखते हैं कि इन दोनों एस्गार्ड्स ब्रदर का अंत कैसे हुआ। तो इस वीडियो में आपको ये बताया जाएगा कि इन दोनों को मारना कैसे है। तो भाई जुड़े होना इस वीडियो से, तो इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिए। तो इस वीडियो में बहुत कुछ स्पेशल बताने वाला हूँ मैं, और मेरी ऐसी ही वीडियो आती रहती है जिसमें टिप्स एंड ट्रिक्स बताते रहता हूँ। तो आपको सब्सक्राइब करना तो बनता ही है। और मैग्नी एंड मोदी, मैग्नी एंड मोदी है कौन? सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये दोनों नमूने हैं कौन। मैग्नी एंड मोदी गॉड ऑफ थंडर यानी थोर के बेटे हैं। मैग्नी बड़ा भाई है जिसके पास एक भारी भरकम तलवार है, और मोदी छोटा भाई है जो शील्ड और मेज कड़ा लेके घूमता है। ये यहाँ क्यों आए हैं? सीधी सी बात, इनके चाचा बॉल्डर से क्रेटोस संभल नहीं रहा था, तो ओडिन ने इन दोनों को भेज दिया। इनका मकसद है क्रेटोस और एट्रियस को ढूंढना और उन्हें ख़त्म करना। इन्हें लगता है कि ये बड़े गुंडे हैं, लेकिन दोस्तों क्रेटोस के सामने तो बड़े बड़े पानी बढ़ते हैं, है ना। तो क्या सोचते हो मैग्नी एंड मोदी के बारे में? ये दोनों अपनी मौत को बुलावा देने क्रेटोस के पास क्यों आए हैं? ये यहाँ क्यों आए हैं? सीधी सी बात है, इनके चाचा बॉल्डर से क्रेटोस संभल नहीं रहा था, तो ओडिन ने इन दोनों को भेज दिया। इनका मकसद है कि क्रेटोस और एट्रियस को ढूंढना और उन्हें ख़त्म करना। इन्हें लगता है कि ये बड़े गुंडे हैं, लेकिन दोस्तों क्रेटोस के सामने तो बड़े बड़े असुर पानी बढ़ते हैं कि ये दोनों आते ही ऐसी बातें करते हैं जैसे एस्गार्ड्स में इनकी पहुंच चलती है। मैग्नी को देखकर लगता है कि ये जिम में सिर्फ बाइसेप्स लगाता है, और मोदी मोदी तो बस बड़े भाई के पीछे छुपने का काम करता है। जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा था कि मोदी आखिर में भाग जाते हैं, तो इस वीडियो में बने रहिएगा, तो मैं आपको सब कुछ बताऊंगा कि ये मोदी भागता क्यों है। और इसके बाद एक ऐसा सीन है जो आपको देखना ज़रूरी है। मैं एक ऐसी वीडियो डालूंगा जिसमें ब्लेड ऑफ कायोस क्रेटोस ने दोबारा से क्यों पकड़े थे, तो मैं आपको बताऊंगा। तो आप उस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि आप सब क्रेटोस के फ़ैन हो, इसलिए इस वीडियो को देख रहे हो। तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता ही है। और वीडियो में दिखाए गए इस पार्ट को शुरू होते ही मैग्नी ने तलवार से बिजली लाइटनिंग छोड़ता है। इन दोनों से लड़ने का सबसे बड़ा रूल ये है, दोनों की हर बात पर नज़र रखो। इन्हें एक साथ मारना होता है, वरना एक भाई दूसरे को रिवाइव करने की कोशिश करते हैं, जैसे हम पबजी में रिवाइव करते हैं, बिल्कुल वैसे ही है। तो प्रोटेक्ट करते हैं एक तरह से, एक भाई दूसरे को प्रोटेक्ट करने की कोशिश भी करते हैं, जबकि एक तरह से क्रेटोस इनसे एक एरिया लड़ रहा था, क्योंकि इस फाइट में एट्रियस का इम्पैक्ट तीर का इतना ज़्यादा तो नहीं है, बल्कि ध्यान भटकाने का ही काम कर रहा है। जबकि हमने बाकी फाइट में देखा है कि एट्रियस का जो तीर है वो ज़्यादा इम्पैक्ट देता है। रिवाइव का बटन दबा देगा। क्रेटोस यहाँ अपने लेविथियन एक्स से मैग्नी को पेल रहा है। मैग्नी थोड़ा स्लो है पर उसका अटैक में दम है। वहीं दूसरी तरफ मोदी थोड़ा शाना बनने की कोशिश करता है, पीछे से आकर अटैक करेगा। बेटा क्रेटोस के पास मिमिर का सर है जो उसे बता रहा है कि पीछे से कौन आ रहा है। आपको बीच बीच में एट्रियस को कमांड देनी है। एट्रियस का तीर एरो मोदी को बीच रखते ही क्रेटोस मैग्नी की सर्विस कर देता है। मैग्नी जब अपनी तलवार उठाता है, समझ जाओ कि बिजली गिरने वाली है, वहाँ से एक अल्टी मार लेना ही बेहतर है। अभी इसमें ये है, इन दोनों ने मैग्नी एंड मोदी ने फॉग कर दिया,
ताकि ये कोशिश कर सके कि क्रेटोस को मारना कैसे है। और इसी मौके में आपको 2 बटन दबाने हैं, शायद R1 और L1 है, ऐसे कुछ इसमें आपको शो कर रहे हैं, तो वो बटन आप दबाना। तो अभी तो मैं इसमें वॉइस ओवर कर रहा हूँ, तो मैं ठीक से आपको बता नहीं पा रहा क्योंकि तो आप दोनों गेम प्ले में देखना। तो अब भाई आप गेम प्ले में देख सकते हो। तो इसमें ऐसा है ना कि क्रेटोस शील्ड से फेंकेगा, शील्ड से फेंक देगा, मतलब मैग्नी आएगा, बीच में मोदी आएगा, बारी बारी से आते हैं दोनों। और इन दोनों को जब फेंकोगे तो फिर बाद में जब ये थोड़ी डैमेज खाएंगे, डैमेज खाने के बाद ये अपने असली रूप में वापस आएंगे। असली रूप यानी नॉर्मल फाइट। तो जब ये नॉर्मल फाइट में वापस आएंगे तो फिर तो आगे बताता हूँ आपको द स्लो ब्लाइंडनेस डिफेंस। अब आते हैं इनका सबसे अनोइंग अटैक स्लो ब्लाइंड। दोनों भाई मिलकर डोंट फॉग पैदा करते हैं, जो कि मैंने आपको बता ही दिया। यहाँ क्रेटोस और एट्रेस को बैक टू बैक खड़ा होना पड़ता है दोस्तों। यहाँ से फोकस का खेल है। आपको रेंडी इंडिकेटर देखकर तुरंत उस तरफ मुड़ना है और ब्लॉक करना है। ये दोनों भाई अंधेरे से अचानक निकलकर बू बोलते हैं, लेकिन क्रेटोस को डर नहीं लगता। क्रेटोस को डर लगेगा ही क्यों, जो कि गॉड ऑफ वॉर है। गॉड ऑफ वॉर को किससे डर लगता है भाई, और ब्लॉक करना है। ये दोनों भाई अंधेरे का अचानक निकलते हैं। मैग्नी कहता है कि आई कैन नॉट रिमेंबर द लास्ट टाइम वी फेस्ड द चैलेंज। वाह भाई, इतना कॉन्फिडेंस लाते कहाँ से हो। अभी थोड़ी देर में क्रेटोस तुम्हारी मेमोरी वापस लाने वाला है। इनके हर ब्लॉक के बाद आपको काउंटर अटैक मौका मिलता है। काउंटर अटैक जिसकी मैंने बात की, शील्ड से फेंकने वाला अटैक, तो यही है काउंटर अटैक। तो भाई इस वॉइस ओवर में थोड़ी भी गलती हो जाए ना तो पूरी स्क्रिप्ट फिर से पढ़नी पड़ती है। मतलब मैंने एक स्क्रिप्ट पूरी पेज पे लिखी हुई है, वो स्क्रिप्ट पढ़ के हम सब वीडियो बनाते हैं। तो यूट्यूबर का मकसद यही होता है कि मतलब स्क्रिप्ट के हिसाब से वीडियो बनाएगा। तो मैंने सब लोग ऐसे ही करते हैं। तो चलिए इस बात को छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इन्हें दिखा दो कि एस्कॉर्ट्स की सबसे बड़ी अच्छाई कौन सी है। तो मैं ये आपको इसलिए कह रहा हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट दिखाइए। मैंने बहुत मेहनत से ये वीडियो बनाई है। अभी मैंने 5-6 बार डिलीट करके वॉइस ओवर फिर से कैपकट से मैंने फिर से रिकॉर्ड किया। अच्छी बात करते हैं भाई, क्रिएटर्स काम अच्छा करता है। स्ट्रेटजी टू किल देम। अब इन दोनों को मारना कैसे है, तो मैं आपको बताऊंगा कि इन दोनों को मारना कैसे है। तो बने रहिएगा इस वीडियो पे, आपको बैक टू बैक बहुत सारी इन दोनों के बारे में खुफिया बातें पता चलेगी। पता है आपको, अभी बीच में एक ऐसा पार्ट भी आता है इसमें जिसमें मैग्नी और मोदी, मतलब मोदी लाइटनिंग से अपनी लाइटनिंग से क्रेटोस का कंट्रोल करने की कोशिश करता है और एट्रियस के ऊपर वो फेंक देता है, अपनी बिजली फेंक देता है। तो उसके बाद एट्रियस की हालत बहुत ख़राब हो जाती है। तो फिर क्रेटोस को जाना पड़ता है एट्रियस की हेल्थ ठीक करने के लिए। चलिए वो बात की बात है। इन्हें मारने की सबसे बड़ी ट्रिक ये है, मैग्नी पर हैवी अटैक्स करो और क्रेटोस को बोलो कि वो मोदी को एरो से डिस्ट्रैक्ट करे। मोदी जब शील्ड के पीछे छुप जाए तो उसकी शील्ड को ब्रेक करो। ध्यान रखिए, जब एक बाइक घुटनों पर आ जाए तो तुरंत दूसरे बाइक की हेल्थ कम करो। अगर आपने देर कर दी तो वो दोनों मिलकर फिर से फुल हेल्थ कर लेंगे। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे एग्ज़ाम में दो दोस्त एक दूसरे को चीटिंग करा रहे हैं। इनकी ये दोस्ती तोड़नी ही पड़ेगी, बने नहीं। मोदी को देखो कैसे चिल्ला रहे हैं, ऐसा लगता है कि जैसे मम्मी ने चॉकलेट देने से मना कर दिया है। डोंट टॉक अबाउट माई मम्मी। अबे भाई, तुम गॉड हो या नस्ली के बच्चे। ये लाइन फिर से पढ़ते हैं, मज़ा आ रहा है। डोंट टॉक अबाउट माई मम्मी। अबे भाई क्या है ये दोनों कितने बड़े नमूने हैं। ये दोनों सोचते हैं कि हम दोनों मिलके क्रेटोस को मार देंगे, जबकि ये बहुत बड़ी गलत फहमी है इनकी। अब वीडियो के आखिर में दिखाए क्रेटोस का गुस्सा एवरीथिंग आसमान पे है। मैग्नी को लगता है कि
वो अभी जीत सकता है, लेकिन क्रेटोस अपने एक्स उठाता है और चक सीधा मैग्नी के सर के बीच में। मैग्नी वहीं ढेर हो जाता है। एक गॉड मर गया। मोदी ये देखकर एकदम शन रह गया। मोदी ये देखकर एकदम सन रह जाता है। उसका शेर जैसा भाई अब ज़मीन पर पड़ा है। मोदी इतना डर जाता है कि वो लड़ने के बजाय वहाँ से यू टर्न लेता है और एकदम दुम दबाकर भाग निकलता है। एस्गार्ड का वीडियो था घंटा, ये तो सिर्फ डरपोक निकला। आफ्टर मैच एट्रियस एंड सिकनेस। तो आज इस वीडियो में मैंने आपको बताया था मेरे को याद नहीं है। तो इसमें एट्रियस को फाइट के बाद खांसी होना स्टार्ट हो जाती है। बहुत तगड़ी खांसी होने लगती है, जिसमें एट्रियस का खड़ा होना मुश्किल हो जाता है। तो एट्रियस से कैसे भी खड़ा तो हो जाता है, लेकिन दोस्तों आज जीत की खुशी ज़्यादा देर नहीं टिकती। फाइट के तुरंत बाद एट्रियस को गंदी खांसी कभी होने लगती है। एट्रियस को लगता है कि वो ठीक है, लेकिन हमें पता है कि उसका अंदरूनी गुस्सा उसे बीमार कर रहा है। उसे लगता है कि वो एक मॉडल है, लेकिन एक गॉड है, और यहाँ कन्फ्यूजन उसे बीमार कर रही है। एट्रियस थोड़ा लड़खड़ाता है, खून की खांसी आती है, लेकिन फिर वो हिम्मत करके वापस खड़ा हो जाता है। एक सच्चा योद्धा वही है जो गिर कर फिर दोबारा खड़ा हो जाए। एट्रियस ने आज साबित कर दिया। तो दोस्तों, ये था मैग्नी एंड मोदी का अंजाम। एक मारा गया और एक भाग गया। अगली बार मोदी मिलेगा तो उसकी बाइक उठाई करेंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। एडिश ग्रिड को सब्सक्राइब कीजिए। और मैग्नी एंड मोदी तो कम टाइम में मारा है, और मैग्नी एंड मोदी को तो वैसे कम टाइम में मारा है मैंने। तो गेम प्ले कुछ मुश्किल भी होते हैं, इसलिए। और मैंने कितनी बार वॉइस ओवर डिलीट करके कितनी बार रिकॉर्ड की, तो मेरी इस मेहनत के लिए आप सबको सब्सक्राइब करना बनता है, लाइक करना बनता है, कमेंट और शेयर करना तो बनता ही है। थैंक यू।